नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि LLB में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 148A कैविएट पिटीशन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। कैविएट याचिका का प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 148A के तहत दिया गया है। कैविएट याचिका को एहतियाती उपाय के रूप में परिभाषित किया गया है जो उस व्यक्ति द्वारा लिया जाता है जो भय या घबराहट में है कि उसके खिलाफ कोई मामला अदालत में दर्ज हो सकता है। कैविएट एक लैटिन शब्द है, इसका मतलब होता है बी अवेयर। कैविएट एक सूचना है जो एक पार्टी के द्वारा कोर्ट को दी जाती है, जिसमें यह कहा जाता है कि कोर्ट एप्लीकेंट को बिना नोटिस भेजे विपक्षी पार्टी को कोई भी रिलीफ ना दे और ना ही कोई एक्शन ले। यह एक तरह का बचाव होता है जो पार्टी द्वारा लिया जाता है। संहिता की धारा 148A के अंतर्गत कैविएट फाइल की जाती है। कैविएट फाइल करने वाले को कैविएटर कहा जाता है। कोर्ट में कैविएट पिटीशन का मतलब होता है कि आप कोर्ट से अनुरोध कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ने कोर्ट में कोई केस फाइल किया है जिसमें कोई आपका वैलिड इंटरेस्ट हो तो कोर्ट द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए। उस मामले में कोर्ट कोई भी आदेश पारित करने से पहले आपको सुनेगी, उसके बाद ही कोर्ट फैसला करेगी। कैविएट पिटीशन एक बचाव होती है। इसका फायदा लोग तब उठाते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई बात जो उनसे संबंधित है में कोई एक्शन लिया जा सकता है। कैविएट पिटीशन की वैधता 90 दिनों की होती है, यानी कि जिस दिन आप कोर्ट में कैविएट पिटीशन फाइल करते हैं उससे 90 दिनों तक वो प्रभाव में रहती है। अगर अपोजिट पार्टी के द्वारा 90 दिनों के अंदर कोई केस कोर्ट में फाइल किया जाता है तो उससे संबंधित सूचना कोर्ट द्वारा आपको नोटिस के माध्यम से भेजा जाता है। एक बार 90 दिनों का टाइम पूरा हो जाता है तो आपको दोबारा कैविएट पिटीशन फाइल करना होता है। आपको कैविएट पिटीशन में अपोजिट पार्टी का नाम, उसके पिता का नाम, उसका पूरा एड्रेस लिखना होता है जिस पर आपको शक होता है कि वे आपके खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है। संहिता की धारा 148A में किसी शीघ्र प्रस्तुत होने वाले वाद में किए जाने वाले आवेदन का उल्लेख है जिसके संबंध में कैविएट प्रस्तुत की जा सकती है। अब इस स्थिति में वाद का अस्तित्व नहीं है, केवल उसकी संभावना मात्र है। इस स्थिति में किसी अधीनस्थ न्यायालय की किसी आदेश या निर्णय का अस्तित्व भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में कैविएट प्रस्तुत करने के लिए इसकी अनिवार्यता नहीं हो सकती कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश या निर्णय की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाए। कैविएट बिना अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रतिलिपि के भी प्रस्तुत किया जा सकता है। हालांकि जहां किसी आदेश या निर्णय के विरुद्ध अपील या रिवीजन की संभावना हो और उसमें किसी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने की संभावना हो, वहां कैविएट प्रस्तुत करने पर न्यायालय कार्यालय आपसे आदेश या निर्णय की प्रतिलिपि मांग कर सकता है, जिससे उस आदेश या निर्णय के विरुद्ध कोई कार्रवाई संस्थित हो तो उसे तुरंत पहचान सके। इससे कैविएट प्रस्तुत करने वाले को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सुविधा होती है, किंतु ऐसी प्रति का कैविएट के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य नहीं है। कैविएट को दायर करने में क्या अधिकार दिए गए हैं? जब किसी को अंदेशा होता है कि कोई अपोजिट पार्टी कोई एक्शन लेने वाली है तो उसी कोर्ट में कैविएट पिटीशन फाइल कर दिया जाता है ताकि अपोजिट पार्टी कोई भी एक्टिविटी जब भी कोर्ट में करेगी तो आपको सूचना मिल जाएगी। कैविएट कौन फाइल कर सकता है? ऐसा व्यक्ति जिसे डर है कि उसके बाद में विपक्षी पार्टी कोई एप्लीकेशन फाइल करने वाली है। एक बार जब कैविएट फाइल कर दी जाती है तो यह कोर्ट की ड्यूटी होती है कि वे उस कैविएटर को नोटिस भेजे और उस व्यक्ति को वाद के बारे में इन्फॉर्म करे जो उसके खिलाफ फाइल किया गया है। आमतौर पर कैविएट में किन बातों का होना जरूरी होता है? कैविएट पिटीशन में निम्न बातों का होना आवश्यक है। पहला, कोर्ट का नाम होना जरूरी है जहां पर वाद को फाइल किया जाना है। अगर वाद का कोई नंबर हो तो उसे भी उस पर मेंशन किया जाना चाहिए। उस व्यक्ति का नाम जिसके बिहाफ पर कैविएट फाइल की जानी है, उस वाद की सारी जानकारी उसमें सबमिट की जानी चाहिए। कैविएटर का पूरा पता साफ साफ लिखा होना चाहिए ताकि उसी पते पर कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजा जा सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।